वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 3000 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे इंडियन हिस्ट्री के, जो कि आपकी समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे। अब ये गोविंद बल्लभ पंत थे, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें पूछा गया है भारत रत्न अलंकरण सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया। एस राधाकृष्णन, सी.वी. रमन, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। सो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि पंडित नेहरू, इनको नहीं प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं नॉर्वे सरकार के द्वारा, स्विट्जरलैंड की सरकार के द्वारा, स्वीडन सरकार के द्वारा या फिर स्वीडिश एकेडमी द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा यानी कि स्वीडिश एकेडमी ये देती है नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था। महेश भट्ट को, मीरा नायर, सत्यजीत रे या फिर ओ.पी. सिप्पी। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यानी कि सत्यजीत रे, इनको विशिष्ट ऑस्कर सम्मान से नवाजा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर मोहम्मद इकबाल। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। अब ये वाकाटक हैं, ये इक्ष्वाकु हैं, ये शक हैं या फिर ये खारवेल हैं। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे इनको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। माप और तोल, प्रशासन। आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रबंधन, मार्ग निर्माण या फिर राजस्व प्रबंधन। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि मार्ग निर्माण से रिलेटेड थे एग्रोनोमई, जो कि आपके मौर्य काल के टाइम पर अधिकारी हुआ करते थे। किसके? मार्ग निर्माण के। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं और एक तरफ आपको राजधानी। आपको यहाँ पर इसको मैच कराना है और फिर कोड से बताना है कि सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले मत्स्य की बात करें तो विराटनगर, कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की बात करें सो मथुरा, वहीं अश्मक की बात करें तो पोतन। सो कोड क्या होगा हमारा 3-4-1-2 यानी कि 3412 ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें बात करी गई है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, आबू जईद, अलमसूदी और अलबरूनी इन्होंने किया था।
सो पहला जो ये स्टेटमेंट है ये एकदम सही है। जो मुल्तान का सूर्य मंदिर है इसका उल्लेख हिमसांग ने भी किया, अबू जईद ने किया, अल मसूदी ने किया और इसके अलावा अल बरूनी ने भी किया। इसके अलावा सांबपुर यात्रोत्सव ये सूर्य पूजा से रिलेटेड है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक्स ला शापेल जो कि 1974 की संधि थी उसके संदर्भ में आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना सही कौन सा है। पहला, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर ये जो ट्रीटी थी उसको साइन किया गया, सो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही होंगे। सो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरफ आपको अलग अलग ये सभ्यताएं दी हुई हैं और एक तरफ वो किस तरीके की सभ्यताएं थी उनके बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको इसको मैच कराना है, नीचे एक कोड दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद अगर उत्तर वैदिक समाज की बात करें तो उत्तर वैदिक समाज जो था ये हमारा कृषक समाज हुआ करता था, यानी कि 3 के साथ मिलान होगा। इसके बाद ऋग्वैदिक समाज की बात करें तो ये चारागाह यानी कि 1। उसके बाद मध्यकाल की बात करें तो 2। सो 43-12 ये हमारा यहाँ पर कोड होगा। ठीक है, सो लेट्स सी कि आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन डी यानी कि 4-3-1-2 ये यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है कि सिक्किम का भारत में विलय ये किसने किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड ऑकलैंड, किसने किया था सिक्किम का हिंदुस्तान में विलय। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर है, क्योंकि अगर आपने क्विक रिवीजन सीरीज को हमारी फॉलो करा है सो वहाँ पर हम लोग कवर अप कर चुके हैं सेकंड गोलमेज सम्मेलन को। आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र। क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक तरफ बुक्स दे रखी हैं और एक तरफ आपको ऑथर्स के नाम दे रखे हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा नीचे कोड सही होगा। सबसे पहले द स्टोरी ऑफ माई डेपोर्टेशन, ये जो है आपका लाला लाजपत राय की द्वारा लिखी गई बुक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, अ नेशन इन मेकिंग S.N. बनर्जी और वहीं इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सो 3, 4 देन 1 देन 2 यानी कि 34-12 ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको एक कथन दे रखा है और एक कारण दिया हुआ है, नीचे जो है कोड दिए हुए है और कोड से आपको बताना है सही आंसर इसका क्या होगा। सो कथन की बात करें। सो कथन में यहाँ पर जो बात कही गई है इसमें बोला गया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भूभाग में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, ये सही बात है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर जो ये अलग अलग वर्ग बन जाने की बात है, क्यों बने, क्योंकि अलग अलग कर व्यवस्था को लागू किया गया था। सो यहाँ पर ये जो कारण है ये सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को, मतलब असर्शन का जो सही एक्सप्लेनेशन है वो रीज़न है। सो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को अभी तक नहीं लिए हैं तो मेरा सजेशन है ज़रूर ले लीजिए। उत्तर प्रदेश PCS 2024 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।